ओ विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। इस समय मेरे YouTube चैनल पर महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी का शुकनासोपदेश खंड चल रहा है और इसकी गद्य व्याख्याएं बहुत ही प्रासंगिक हैं, बहुत ही उपादेय, जीवन का मर्म समझाने वाली हैं। शुकनास जो तारापीठ का महामंत्री है, वो चंद्रापीठ के युवराज पद पर अभिषेक के समय वहाँ आकर उस गुरुकुल से लौटे उस बालक को और अधिक, उस युवक को और अधिक विनिततर बनाने के उद्देश्य से कुछ ज्ञान की बातें, कुछ व्यवहार में उतरने वाली बातें बताते हैं, जो आज के हर युवक के लिए, हर युवक युवती के लिए बहुत रिमार्केबल है, अपनाने लायक है। यदि इनको हम ध्यान में रखें तो निश्चित ही जीवन में धन को लेकर के जो एक तरफा सोच बनी हुई है कि धन बहुत कुछ है, सब कुछ है, ऐसा मानने वाले जो युवा पीढ़ी है, वो कम से कम महाकवि बाणभट्ट के इन मूल्यों पर चलकर थोड़ा सा विवेकपूर्ण दृष्टि रखेगी धन को लेकर के। धन ज़रूर बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। धन को ही सब कुछ मान करके हम अपने जीवन के उस निहितार्थ को नहीं समझ पाते हैं जिसके लिए जीवन दिया है परमात्मा ने, भगवान ने। 84 लाख योनियों में मनुष्य अवतार बड़ी पुण्य से प्राप्त होता है, और इसमें भी यदि बस धन धन धन, पैसा पैसा पैसा, पूरे जीवन अनर्गल अनर्थ दुष्ट चालों से यदि धन ही इकट्ठा करना हो तो फिर मानव जीवन का कोई औचित्य नहीं है। तो ये शुकनासोपदेश नामक गद्य खंड में ये बातें शुकनास मंत्री के द्वारा चंद्रापीठ को बताई जाती हैं, उसमें हैं। आइए 10वां गद्य पढ़े। बहुत महत्वपूर्ण गद्य ही आपको पढ़ाए जा रहे हैं। मैं डॉक्टर राजेश जोशी, सह आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आपके लिए अब की बार लेकर आया हूँ 10वां गद्य। देखें, और इन गद्यों में, गद्य कहते हैं गद्य कविनम निकषम वदंती, गद्य कवियों की निकषा है, निकषा यानी कसौटी है, क्योंकि पद्य में होता है उसमें छंद के जो चरण होते हैं, जैसे 8 अक्षर 4 चरणों में, 11 अक्षर 4 चरणों में, 15 अक्षर, 14 अक्षर, 18 अक्षर, 19 अक्षर, 21 अक्षर। तो उन 4 पंक्तियों में, 4 चरणों में 2 पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने भावों का पूरी तरह से विस्तार नहीं कर पाता है। इसलिए पद्य रचना नियमों के अधीन होती है, जहां विस्तार नहीं हो सकता। लेकिन यहां इस गद्य में व्यक्ति कितना सोचता है, कवि की सोच कितनी उर्वर है, कवि कितना सोचता है, उसकी सोच कितनी व्यापक है, इसके लिए कहा जाता है कि गद्य कविनम निकषम वदंती, गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। इसमें कितना भरा हुआ है, लिखते जाओ लिखते जाओ। तो बाण है वो उस गद्य की कसौटी पर खड़े उतरते हैं, क्योंकि जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर बाण की कलम नहीं चली हो। तो बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये सारा साहित्य जगत बाण का झूठन है, उच्छिष्ट है। महाकवि बाणभट्ट का गद्य काव्य के तौर पर बहुत बड़ा नाम है। जैसे पद्य में कालिदास का है, भारवी का है, माघ का है, श्रीहर्ष का है, वैसे ही गद्य में एक छत्र नाम है महाकवि बाणभट्ट का। उनके 2 गद्य काव्य हैं। एक आख्यायिका है जिसका नाम है हर्षचरितम, ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के राजा हर्षवर्धन के इतिहास पर आधारित है, कि जीवन चरित्र पर आधारित है। और दूसरा जो कादंबरी है वो कवि कल्पित कथा है, कल्पित कथा है, कोई इतिहास में घटित वास्तविक घटना नहीं है, कल्पित है। लेकिन इस कल्पित कथा के माध्यम से जो उन्होंने मैसेज दिया है, जो संदेश दिया है, और ये जो शुकनासोपदेश है वो देश काल परिस्थिति से इतर हर युग में मानव का पथ प्रशस्त करने वाली पुस्तक है। तो विद्यार्थी जो 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं वो किस्मत वाले समझे अपने आप को कि ये शुकनासोपदेश उन्हें पढ़ने मिल रहा है। जैसे सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का सौंदर्य है, पूरे रामचरितमानस का सौंदर्य सुंदरकांड में उतर आया है। जैसे गीता महाभारत
के संपूर्ण संदेशों और संकल्पों का द्राक्षापाक है, वैसे ही ये शुकनासोपदेश महाकवि बाणभट्ट की कादंबरी का केंद्रीय स्थान है। आइए इसमें देखिए, ज़्यादा बात नहीं करें, विस्तार भय अनुचित होता है। देखिए पहले गद्य का वाचन करते हैं। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, किसकी बात चल रही है आपको पता है? इयम लक्ष्मी। यहाँ पर जो संदर्भ प्रसंग चल रहा है वो लक्ष्मी के गुण दोषों का स्वरूप कथन किया जा रहा है। लक्ष्मी, हे चंद्रापीड़, शुकनास कह रहे हैं कि इयम लक्ष्मी लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, यदि इस लक्ष्मी को पाल लिया जाए, हासिल कर लिया जाए, प्राप्त कर लिया जाए, तो इसे बड़ी कठिनाई से दुखेन परिपाल्यते, बड़े दुख से पाला जाता है, बड़े कठिनता से पाला जाता है। कितना प्राप्त करना भी कठिन है और प्राप्त करके उसको बचाना, उसको सहेजना, उसको सुरक्षित रखना कठिन है। कहीं चोरी ना हो जाए, उस डर से चौकीदार रखने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी तिजोरियाँ रखनी पड़ती हैं। आजकल बैंकों में लॉकर आ गए हैं, लॉकर में रखना पड़ता है। तो धन हासिल करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसको बचा करके रखना। तो इसलिए लिखा है कि लब्धापि, प्राप्त की गई भी ये लक्ष्मी, इसलिए हर पंक्ति में आपको इयम लक्ष्मी अन्वय करना पड़ेगा, तो आप इस गद्य को आसानी से समझ जाएंगे। शुकनासः चंद्रापीड़म प्रतिकथयति यथेतात इयम लक्ष्मी लब्धापि दुखेन परिपाल्यते। आगे देखते हैं। दृढ़ गुण संदान निष्पन्दि कृतापि नश्यति। किम कथयति शुकनास? दृढ़ गुण संदान निष्पन्दि कृतापि, अर्थात दृढ़ गुणों के पाशों से बांध कर रखी गई भी यह लक्ष्मी नश्यति, नष्ट हो जाती है। अर्थात गुणों का भी यहाँ कोई गुणों की नहीं चलती है। तो यूँ सोच ले कि मेरे अंदर गुण है, मैं गुणवान हूँ, धरती में सबसे ज़्यादा गुणवान हूँ, धन मैंने प्राप्त किया है, वो जाएगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुणों के दृढ़ पाशों से बांध कर रखी गई लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी के आगे गुण और गुणवानों की भी नहीं चलती है। आगे, उद्दाम दर्प भट सहस्त्रोल्लासिता शीलसिता पंजर विधृतापि अपक्रामति। देखिए इनके महाकवि बाणभट्ट के गद्यों में अनुप्रास का कितना सौंदर्य है। वर्णों की आवृत्ति देखिए। उद्दाम दर्प भट सहस्त्रोल्लासित अशिलता पंजर विधृतापि अपक्रामति। अब इसको अलग अलग करते हैं, बड़ी टेढ़ी पंक्ति दिखती है लेकिन बहुत सरल है। यहाँ पर पिंजरे में विधृतापि, पिंजरे में किसी को अगर बांध के रखा जाता है वो भी भाग नहीं पाता है ना। पिंजर विधृतापि, यहाँ पंजर लिखा है, पंजर विधृतापि अर्थात पिंजरे में बांध कर रखी गई लक्ष्मी भी अपक्रामति, भाग जाती है। भाई पिंजरे में बंद करके रखा गया तो कोई व्यक्ति भाग नहीं पाता है, नहीं भाग पाता है, कैसे जाएगा? पिंजरे में जकड़ लिया, बंद कर दिया है। लक्ष्मी कैसा पिंजरा है देखिए। उद्दाम दर्प भट सहस्त्रोल्लासित, उल्लसित है। उद्दाम दर्प मतलब उत्कट, अत्यधिक, दर्पिले, दर्प माने घमंड, गर्व, उत्कट गर्वीले योद्धाओं के सहस्त्र मन हजारों, उल्लसित अशिलता का मतलब है चमकती हुई तलवार रूपी पिंजरों में बांध करके रखी गई लक्ष्मी। ये उपमान है। लक्ष्मी कैसे पिंजरे में है? जैसे किसी राजवंश में किसी राजा के पास अत्यधिक शक्ति है तो उसके वहाँ उस राजमहल के प्रांगण में हजारों योद्धा, उत्कट गर्वीले योद्धा जो हैं, वो सैनिक हैं, वो हाथ में क्या लिए खड़े? खड्ग, कृपाण लिए खड़े हैं, चमकती हुई तलवारें हैं उनके हाथों में। तो वहाँ पर पिंजरा कैसा है? योद्धाओं के हाथों में चमकती हुई तलवार रूपी पिंजरे में बंधी हुई लक्ष्मी, उस महल के चारों ओर चमकती हुई तलवारें लेकर के सैनिक खड़े हुए। तो पिंजरा ही हो गया ना एक तरह से, एक साक्षात पिंजरा और एक ऐसा पिंजरा जो योद्धाओं के हाथों में चमकती तलवारों से बना हुआ है, एक काल्पनिक। ऐसी उल्लसित अशिलता का मतलब तलवार रूपी उस पिंजरे में धारण की गई, बांध कर रखी गई लक्ष्मी भी भाग जाती है। अर्थात यहाँ शक्ति का भी, यहाँ योद्धाओं की चमकती हुई तलवारों का भी कोई औचित्य नहीं है। कोई चाहे कि मैं इसे अपनी शक्ति के बल पर लक्ष्मी को बांध के रखूं
तो लक्ष्मी वहाँ से भी भाग जाती है। अभी कहा ना, पाना कठिन है तो बचाना भी कठिन है। गुणों के आगे भी गुणवान भी कहें कि हम बांध हमारे पास रह जाएगी लक्ष्मी, नहीं, गुणवानों को भी छोड़ देती है, गुणवानों के पास नष्ट हो जाती है। और शौर्य, उत्कट गर्वीले कितने हजारों योद्धाओं सैनिकों के हाथ में चमकती हुई तलवार रूपी पिंजरे में रखी गई भी लक्ष्मी भाग जाती है। कितनी बढ़िया उपमान के द्वारा समझाया है। अब इसको कैसे समझे हम? कबीर कैफे में आजकल भजन चल रहा है ना, हो जिस घर झूम था हाथी रे उस घर दिया ना बाती, झोंका पवन का, ये बिल्कुल सीधे बैठ रहा है कि जिन घरों में, जिन महलों में हाथी झूमते थे, घोड़े हाथी तैयार रहते हैं प्रांगण में, वहाँ पर हवेलियाँ वो खंडहर हो गए, वहाँ दिया बत्ती जलाने वाला कोई नहीं है, तो लक्ष्मी कहाँ गई भाई? नहीं रही ना वहाँ लक्ष्मी। ये आशय है कि शक्ति में भी लक्ष्मी का विश्वास नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि लक्ष्मी राजाओं के वहाँ सुरक्षित रहती है। आगे देखें, इस गद्य की तीसरी पंक्ति देखें। दौड़ाने में कोई सार नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया, इस गद्य की एक लाइन में समझ में नहीं आई तो खंडित हो गया। इसको समझे, वहाँ कवि बाणभट्ट के आशय को समझे, शुकनास के मंतव्य को समझे। हर व्यक्ति चंद्रापीड़ है, हर बीए करने वाला, एमए करने वाला हर युवक चंद्रापीड़ है। अपने ब्रह्मचर्य को पार करके यौवन में, गृहस्थ में जा रहा हर व्यक्ति चंद्रापीड़ है। इसे इस तरह से लेना पड़ेगा कि ये उपदेश मेरे लिए है, तब जाकर के आपको इसका मर्म समझ में आएगा। ये तो शुकनास ने कहे हैं और चंद्रापीड़ के लिए कहे हैं, ठीक है, पढ़ लिए परीक्षा के हिसाब से, ऐसा नहीं। नंबर आ जाएं लेकिन मर्म समझ में नहीं आया, वो उपदेश जीवन में हमने अंगीकार नहीं किया, कोई मतलब नहीं। 100 में से 100 नंबर आ जाए तो भी क्या क्या होगा, 10 नंबर कम आए, लेकिन ये बाणभट्ट का आशय समझ में आ गया और हमने इस पुस्तक का जो प्रतिपाद्य विषय है उसे अपना लिया, अपने जीवन में हमने उसको अपनाया। जहाँ जहाँ समस्या आई वहाँ इन पुस्तकों के उस पाथेय को ध्यान में रखा। तो ये हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है इन पुस्तकों का। इसे केवल औपचारिकता न माने, परीक्षा आने पर विद्यार्थी 1 वीक सीरीज में न भागे, ये शास्त्रों को पढ़े, ये शास्त्र है। शास्त्र पढ़े बिना वो ज्ञान नहीं आ सकता है, इसे कोचिंग क्लासों के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता है। इसलिए आप इनको देखें, इस वीडियो को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। इन लिंक को आप अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ढूंढने का कोई शौक़ नहीं, किंतु विद्यार्थियों तक ये किसी भी तरह से पहुंच जाए और विद्यार्थी इस संदेश को आत्मसात करें तो हम सबका जो निहितार्थ है वो पूरा होता है। अगली पंक्ति बड़ी कठिन है, ध्यान दें। मद जल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा पालिता प्रपलायते। देखिए इसमें भी अनुप्रास का सौंदर्य है, दिख रहा है ना, घ घ घ। देखिए आप, मद जल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा पालिता। लक्ष्मी, यम लक्ष्मी, भाई अन्वय करना पड़ेगा। यम लक्ष्मी मद जल से दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा, प्रपलायत में भाग जाती है। लक्ष्मी यहां से भी भाग जाती है। कहां से भाग जाती है? प्रपलायते, पलायते, प्रपलाय पलायते के आगे पर उपसर्ग लग गया। प्रकृष्ट रूप से पलायन कर जाती है। कहां से? घन घटा पालिता। घन घटा माने कौन सी घन घटा? गज घटित घन घटा, अर्थात मेघमाला से संरक्षित, मेघमाला से संरक्षित सुरक्षित रखी जाती हुई भी। अब मेघमाला कौन सी? देखें, दुर्दिनांधकार। पहले देखें, सबसे पहले मद को अलग कर लें, मद को अलग कर देते हैं, फिर पढ़ते हैं। जल दुर्दिनांधकार, जल मतलब जिस प्रकार सावन में लगी, आज सावन की फिर वो झड़ी आता है ना, गीत में शब्द लिखे, सावन की झड़ियाँ लगती हैं तो अंधकार, दिन में भी अंधकार नजर आता है। तो जल दुर्दिनांधकार, जिस प्रकार मेघमाला जब छा जाती है तो अंधकार, उस दुर्दिन अंधकार से वह, उस मेघमाला से के बीच में से कहीं कोई जा नहीं पाता है।
लक्ष्मी किस प्रकार उस मेघमाला से सुरक्षित है? तो लिखा है मद जल से। अब मद जल कहाँ? अब बात आई फिर वही राजमहलों के चारों ओर हाथी रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो मद जल से दुर्दिन अंधकार, हाथियों के कनपट्टियों से मद झरता है, इतना मद झरता है वो काला होता है, मद जल काला होता है। मद जल से दुर्दिन अंधकार, अंधकार पैदा करने वाली गज घटित घन घटा। जिस प्रकार वर्षा से घन घटा है वो अंधकार पैदा कर देती है और बाहर से कोई चाहे तो भी देख नहीं सकता कि अंदर क्या है, ठीक उसी प्रकार हाथियों के चारों ओर, राजप्रासाद राजमहल के चारों ओर हाथियों के कनपट्टियों से जो मद झर रहा है वो मानो वो उस मद जल के कारण अंधकार हो गया है और हाथियों के कनपट्टियों से झरने वाले मद जल रूपी घन घटा से, गज घटित घन घटा से ये लक्ष्मी सुरक्षित रहती है। बाहर का कोई व्यक्ति उस महलों की और लक्ष्मी पर ताक नहीं सकता है। इतने हाथी खड़े हैं, उनकी कनपट्टियों से मद जल झर रहा है, मानो मेघमाला से पानी झर रहा है तो अंधकार पैदा हो गया। मद जल काला है तो उस घन घटा से, मद जल रूपी घन घटा से अंधकार उत्पन्न हो जाने पर बाहर से कोई व्यक्ति देख नहीं पाता है। लक्ष्मी, ऐसी सुरक्षित लक्ष्मी, हाथियों के मद से दुर्दिन अंधकार पैदा कर दिया गया है, ऐसी उस मद जल रूपी घन घटा से सुरक्षित रखी गई लक्ष्मी भी प्रपलायते, पलायन कर जाती है। उन सहस्त्रों हाथियों की ताकत का भी कोई यहाँ मायना नहीं है। लक्ष्मी ठहर नहीं पाती है, रह नहीं पाती है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि शक्ति के बल पर हम लक्ष्मी को सुरक्षित संरक्षित रख लेंगे, ये आशय है। अब महाकवि बाणभट्ट कहते हैं, अब यहाँ उनकी चूर्णिका शैली आ गई, इसको चूर्णिका शैली कहते हैं। एक छोटे छोटे वाक्य जो विद्यार्थियों के लिए सरल, लेकिन जो जहाँ उपमान है, जहाँ उत्प्रेक्षा रूपक और उपमा है, वहाँ थोड़ा सा कठिन होगा, ध्यान दें उसको। न परिचयम रक्षति, क परिचयम न रक्षति, इयम लक्ष्मी। फिर वही बात आ गई, हे चंद्रापीड़, इयम लक्ष्मी परिचयम न रक्षति, ये परिचय की रक्षा नहीं करती है, परिचित को भी ठुकरा देती है। अर्थात परिचय, अर्थात किसी के पास रही है वर्षों से, हजारों वर्षों से रही है तो आगे भी रहेगी, कोई गारंटी नहीं है। यह लक्ष्मी परिचित की रक्षा नहीं करती है, ठुकरा देती है, उसके पास से चली जाती है तो कंगाल बन जाता है। राजा रंग होते देरी लगती है। आगे देखते हैं, नाभिजनम इक्षते, अभिजनम न इक्षते। अभिजनम यदि उत्तम कुल में पैदा हुआ, अच्छे कुल को, अभिजनम, अभिजनम न इक्षते, न अभिजनम इक्षते, ये अन्वय होगा। नाभिजनम इक्षते, मैंने इसको यहाँ बताया है, आप देखें, ये रहा, ये चूर्णिका शैली को यहाँ देखें आप, वहाँ लिखा हुआ है नाभिजनम इक्षते, तो अभिजनम न इक्षते, अर्थात यह लक्ष्मी, यम लक्ष्मी कुल को नहीं देखती है। फिर क्या कहते हैं, न रूपम आलोकयते, वहाँ लिखा हुआ है गद्य में, न रूपम आलोकयते, रूपम न आलोकयते, यम लक्ष्मी रूपम न आलोकयते, ये रूप को भी नहीं निहारती है, नहीं देखती है। अर्थात कोई व्यक्ति सौंदर्य लेके आया है, कामदेव की तरह, बहुत सुंदर है, तो उसके पास लक्ष्मी रह जाएगी? नहीं, ये रूप को भी बख्शती नहीं है। रूपवान व्यक्ति के पास भी नहीं रहती है, न मालूम कब चली जाए, आए भी नहीं आए, दिखने में हीरो और अक्ल में या पढ़ने में ज़ीरो। तो यहाँ ये है कि रूप होने से धन आ जाता है, ऐसे कोई बात नहीं है, कि रूप को भी नहीं देखती है, नहीं आती है। न कुल क्रम अनुवर्तते, गद्य में चूर्णिका शैली है, देखिए कि कुल क्रम को भी नहीं देखती, अर्थात वंश परंपरा, कि आगे के राजाओं के पास अतुल संपत्ति, अतुल धन रहा है, तो बाद वालों के पास भी वैसा ही रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आपने इतिहास के वंश देखे होंगे, इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते होंगे कि आगे के प्रतापी राजाओं का जो योग्यता है वो बाद वालों में नहीं आ पाती है। अगर हम मुगल काल की बात करें तो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, और औरंगजेब के बाद अगले 7-8
अगर मुगल शासकों की देखें तो वो योग्यता नहीं रही, जिसके कारण मुगल वंश का पतन हो गया। इसलिए कुल क्रम का भी अनुसरण नहीं करती है। ऐसे ही अन्य वंशों में भी रही है, कुल क्रम को भी नहीं देखती है, वंश परंपरा का अनुसरण नहीं करती है। इयम लक्ष्मी शीलम न पश्यति, शीलम माने शील को, चरित्र को, आचरण को, हमारे शील को, चरित्र को नहीं देखती है। वैदग्ध्यम न गणयति, विदग्ध का भाव है वैदग्ध्य, विदग्ध माने प्रत्यय करने पर वैदग्ध्य होता है, अर्थात पंडिताई, पांडित्य। उस विदग्धता, विशारदता को भी नहीं गिनती है, ठुकरा देती है। कोई व्यक्ति ज्ञान संपन्न है, गुण संपन्न है, शक्ति संपन्न है, सबको ठुकरा देती है, नहीं गिनती है। श्रुतम न आकर्ण यदि, आकर्ण में सुनती है, न आकर्ण यदि नहीं सुनती है। किसको? श्रुतम, शास्त्र को, शास्त्र को भी नहीं सुनती है। अर्थात शास्त्र में अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन यहाँ लक्ष्मी, कोई व्यक्ति शास्त्र सुन करके चाहे कि मैं शास्त्र सुनता हूँ इसलिए मेरे पास वो धन सुरक्षित रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। धन के अपने अलग मायने हैं। शास्त्र सुनने वाले का भी आदर नहीं करती लक्ष्मी, उसके वहाँ से भी जब चाहे तब निकल जाती है। धर्मम न अनुरुध्यते, न धर्मम अनुरुध्यते, ऐसा मूल में कि धर्म का अनुरोध नहीं करती, अर्थात धर्म की भी इच्छा नहीं करती है। धर्म को कुछ समझती ही नहीं है लक्ष्मी। इसलिए धार्मिक लोग ये नहीं समझे कि हमारे पास पैसा वो रहेगा, किस मार्ग से निकल जाए कोई कह नहीं सकते हैं। हे चंद्रापीड़, तुम्हें इस लक्ष्मी से सावधान रहना पड़ेगा। हे बेटे, इस लक्ष्मी के कारण अच्छे अच्छे युवक पथभ्रष्ट हो जाते हैं, अपने जीवन के मर्म को, ध्येय को समझ नहीं पाते हैं। जिन परिवारों, जिन माता पिताओं के पास अतुल वैभव है, उन्हें तो विशेष सावधान होना चाहिए कि धन इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? कपूत होगा तो क्या होगा? उसको भट्टे बिठा देगा, सपूत को तो खड़ा कर लेगा। इसीलिए कहा गया है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। धन एकत्रीकरण करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जीवन में धन है, लेकिन जीवन को धन ही मान करके आजकल जो भोगवाद पनपा है, जिसके कारण पूरे विश्व में कदाचार बढ़े, सदाचारों का दम घुट रहा है, प्रकृति मार झेल रही है, जलवायु परिवर्तन का भयानक संकट हमारे सामने है। जो शीत कटिबंधी देश थे वो इस समय उष्ण कटिबंध में तब्दील हो रहे हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट से समुद्री जलधाराएं कैसा परिवर्तन कर रही है हम सब देख रहे हैं। यदि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमने ध्यान नहीं दिया, विकास और उपभोग का जो संतुलन है, समीकरण है, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी त्रासदी, मानवीय त्रासदी, चराचर जगत के सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। इसलिए फिर से हमें हमारे प्राच्य साहित्य के इन मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। हर व्यक्ति भारतीय साहित्य में वर्णित, वैदिक साहित्य में वर्णित प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति पूजा के माध्यम से जो मूल्य हैं, जो वैल्यू बेस्ड लाइफ है, वो शुरू नहीं की तो पतन निश्चित है। मतलब ये जो मानव सभ्यता है, जीव सभ्यता है, जीव सृष्टि है, उस पर बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। ध्यान दिया जाए इस पर। अभी ये विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पढ़ रहे हैं वो क्या है, इसलिए है, ध्यान दीजिए। न त्यागम आद्रियते शुकनास कथयति, हे चंद्रापीड़, ये त्याग का भी आदर नहीं करती है लक्ष्मी। अर्थात दानी व्यक्ति जो दान देता है, त्याग करता है, तो उसके वहाँ भी नहीं टिकती है, त्याग का आदर नहीं करती। यम लक्ष्मी आचारम न पालयति, यह लक्ष्मी आचार का भी पालन नहीं करती है। आचार का मतलब आचरण धर्म। कोई व्यक्ति आचरण संपन्न है, श्रेष्ठ आचरण करता है, तो उसके वहाँ धन रहेगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। आचार के भी पालन नहीं करती है। और विशेषज्ञता न विचारयति, ये विशेषज्ञता, एक्सपर्ट, हर व्यक्ति किसी उसमें एक्सपर्टाइजेशन होता है, तो विशेषज्ञता का कोई विचार नहीं करती है। और क्या करती है ये लक्ष्मी आगे? न सत्यम अनुबुध्यते, सत्य को भी कुछ नहीं समझती है। सत्य सृष्टि का आधार है। ऋग्वेद में ऋत का सिद्धांत है, सत्य है।
सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य परास्त नहीं हो सकता है। तो लेकिन धन लक्ष्मी है, वह सत्य को कुछ भी नहीं समझती है, सत्य का मर्म नहीं समझती है, इसलिए सत्यवान को ज़्यादा तकलीफें उठानी पड़ती हैं। सच के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। सब जानते हुए भी जो लोग हैं वो सत्य का दामन थामे रहते हैं, उनको नमस्कार। लक्षणम न प्रमाणीकरोति, कितनी बड़ी बात कही है कि इयम लक्ष्मी लक्षणम अपनी प्रमाणी न प्रमाणीकरोति। लक्षण तो लक्षण है, ये इसके एविडेंस, विटनेस, सबूत बता दिए जाने पर कोर्ट भी मान लेता है, लेकिन लक्ष्मी के आगे लक्षण भी प्रमाण नहीं है। आप सबूतों की दुहाई देकर लक्ष्मी के आगे कुछ नहीं कर सकते हो, तो लक्षण को भी प्रमाण नहीं मानती है लक्ष्मी। ऐसी लक्ष्मी, ऐसा यह धन जो हमें यदि समझ में आ जाए तो बाणभट्ट का आशय यह है कि धन, केवल धन जीवन को, धन प्राप्ति का उद्देश्य बना करके जीवन जीना, ये तो यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बहुत बड़ा संदेश है इस गद्य में। धन बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। धन को लेकर के, लक्ष्मी को लेकर के, लक्ष्मी के गुण दोषों की बात करते हुए महाकवि बाणभट्ट ने बहुत सुंदर संदेश दिया इस गद्य के माध्यम से। फिर देखेंगे, आज के इस एपिसोड में इतना ही। विद्यार्थियों को अच्छा लगे तो इसे अपने अन्य मित्रों में इसका संप्रसार करें, बांटें, इस लिंक को भेजें, क्योंकि संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि व्यय तो वृद्धि मायाति, क्षय मायाति संचय। इकट्ठा करने से घटता है, बांटने से बढ़ता है। आप परीक्षा की दृष्टि से इससे विशेष तैयारी करें। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत।